नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारा कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 का तीसरा पाठ है, शब्द परिचय भाग 3। इससे पहले हम 2 पाठ कर चुके हैं, तो सभी बच्चों ने उनको देखा है। जिसने नहीं देखा तो वो इसको देख लें इससे पहले प्लेलिस्ट के अंदर। और इसके अलावा आपको पता है हमारी जो स्टडी है इसको इस टाइम पीरियड में घर पर चल रही है, तो उस डिपार्टमेंट्स के द्वारा वर्कशीट भेजी जा रही हैं। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उसको। तो इसके अलावा हमें सब्जेक्ट को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो ये साथ में आपको वीडियोज़ जो हैं कंटिन्यू चल रही हैं आपकी, तो सभी बच्चे इनको पूरा देखें और उसको अपनी नोटबुक में नोट करें और उसके बाद उसको समझें। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख दें। और इसके अलावा आपको नीचे जो यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे, जिससे कि आपको आगे के सभी लेसन्स की वीडियो टाइमली मिलती रहें। तो सबसे पहले है हमारे सामने, देखो ये एक चित्र है हमारे सामने, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है कि ये एक कुदाल से खुदाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह क्या है, कुदाल है, फावड़ा है जिससे खुदाई कर रहा है। ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, खनित्रम अस्ति। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो किसान है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो क्या कर रहा है, खनित्रम चालयति, कुदाल को चला रहा है। यहाँ पर कुदाल को कौन चला रहा है, श्रमिक। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले लाइन क्या होगी, एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है, फावड़ा है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। श्रमिका खनित्रम चालित, जो श्रमिका है, जो मजदूर है, जो किसान है, लेकिन श्रमिका, देखो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया है, श्रमिक है। जो श्रमिक है हम लिखते हैं तो वो पुल्लिंग होता है, मजदूर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, श्रमिका, यानी कि मजदूरी। देखो हमें पता है यहाँ पर जो काम कर रहा है वो क्या है, एक महिला है, तो इसलिए श्रमिका लिखेंगे महिला के लिए। जैसे बालक है, लड़का होता है, और बालिका लड़की, तो ऐसे श्रमिक जहाँ पर पुल्लिंग में होगा और श्रमिका जो है वो स्त्रीलिंग में। तो श्रमिका जो है वो क्या कर रही है, खनित्रम चालयति, कुदाल को, फावड़े को चला रही है, उससे खुदाई कर रही है। तो दोबारा एक बार देख ले, एतत् किम, यह क्या है, यह कुदाल है। श्रमिका जो मजदूर है वो खनित्रम चालयति, कुदाल को चला रही है। तो इस तरह से अच्छे से पहरा समझ में आ गया होगा आपके। अगला पहरा है हमारा, देखो वहाँ पर हमारा पास में था कि यह है, लेकिन यहाँ देखो दूर दिया गया है हमसे, तत्। तो वहाँ पर जहाँ पास में होगा वहाँ एतत्, और जहाँ दूर होगा तत्। तो तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह क्या है, विश्राम गृह है। विश्राम घर क्या होता है, आराम करने का स्थान है, विश्राम गृह। जब पहले समय में क्या होता था कि बहुत दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करते थे, तो बीच बीच में ऐसे विश्राम गृह बनाए जाते थे कि जिससे लोग रुक सकें, आराम कर सकें। तो यह वह क्या है, वह विश्राम गृह है, विश्राम घर है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, भीतिकम क्या होता है, दीवार। देखो यहाँ पर कहीं दीवार हैं, नहीं, यहाँ पर इसमें दीवारें नहीं हैं। किम अत्र भीतिकम अस्ति, अत्र भीतिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। दीवार क्या होता है, भीतिकम, तो यहाँ हमें पता है यहाँ दीवार नहीं है कहीं भी, तो इसलिए इसमें सिर्फ ये जो है स्पोर्ट इन पर बनाए हुए ऐसे इनको, तो यहाँ पर दीवारें नहीं हैं। ये खुला है, हवादार है, तो इसलिए यहाँ पर दीवारें नहीं हैं। तो तत् किम, है क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भीतिकम, क्या यहाँ दीवारें हैं, अत्र भीतिकम न अस्ति, यहाँ दीवारें नहीं हैं। और अगर हम हाँ होता है तो क्या लिखते हैं वहाँ पर, आम, और न होता है नहीं। देखो हम यहाँ स्त्रीलिंग में बात कर रहे हैं, तो एतत् और तत्, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ एतत् जो था यह है, और तत् क्या होता है, वह। अगला पहरा ये समझ में आ गया, तत् किम, वह क्या है, वह विश्राम घर है। क्या यहाँ पर दीवारें हैं, नहीं, वहाँ उसमें दीवारें नहीं हैं। अगला पहरा है हमारा, एते के, ये क्या हैं, एते अंगुलिकीय स्तः, वे 2 अंगूठियाँ हैं। और सुवर्णकार है, सुनार, कौन है ये, सुनार। आपने देखा हो कहाँ पर अंगूठी कौन बनाता है, सुनार, उसको क्या बोलते हैं, सुवर्णकार है। अंगुलिकीय रचयति, अंगूठियों को रच रहा है, बना रहा है। एते के,
वे क्या हैं? वे दो अंगुलिकेस्तः अंगूठियां हैं। सुवर्णकार है सुनार अंगुलिके रचयति, अंगूठियों को बना रहा है। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अंगूठियां बना रहा है। दो अंगूठियां ये लिए हुए है, उनको ये बना रहा है। और ये कौन है? सुवर्णकार। सुवर्ण जिसको हम सुनार बोलते हैं कि सोने को बनाने वाला, तो सुवर्णकार। ये अंगुलिके रचित अंगूठियों को बना रहा है। एते के ये क्या है? ये दो अंगूठियां हैं। सुनार इन दोनों को, सुवर्णकार इनको बना रहा है। अगला पैरा है हमारा ते के। वे दो कौन हैं? ते के वे दो ते बसयाने स्तः। वे क्या हैं? बसयान हैं। देखो यहाँ पर हमारे कितनी बसें हैं? दो। और ये कहाँ पर जा रही हैं? रेलवे स्टेशन पर। कहाँ जा रही हैं? रेलवे स्टेशन पर। तो ते के वे दो क्या हैं? ते बसयाने स्तः। वे दो बसयान हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः। वे बसयान कहाँ जा रहे हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः। वो कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन पर, रेल के स्थान पर। ते के वे दो क्या हैं? ते बसयाने वे दो बसयान है। देखो अगर हम बस को बसयान बोलेंगे, कार को कारयानम बोलेंगे, वायु जहाज़ होता है उसको वायुयानम बोलेंगे, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि बस को क्या बोलेंगे? बसयानम। कार को क्या बोलते हैं? कारयानम। जहाज़ को वायुयानम। इस तरह से हम संस्कृत में लिखते हैं। तो ते के वे दो क्या हैं? वे दो बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः। वे बसयान कहाँ जा रहे हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः। वे रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारे सामने पैरा है। ये सब क्या हैं? ये रुमाल हैं। क्या है ये? रुमाल हैं। कितने हैं ये? 4। और हमने जब शुरू में वीडियो में देखा था कि एक वचन एक होता है, द्विवचन दो होते हैं, और बहुवचन क्या होता है? दो से ज़्यादा। 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000 जितना भी हो गया था बहुवचन। तो यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कितने हैं? 4 हैं, यानी कि ये 2 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एतानी कानी। ये क्या हैं? एतानी कर वस्त्राणि संति। ये कर वस्त्र हैं, रुमाल हैं। कर क्या होता है? हाथ। ये हमारे हाथ के वस्त्र हैं। हाथ के वस्त्र को क्या बोलते हैं हम? रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी। क्या ये पुराने हैं? नहीं। एतानी तो नूतनानी। एतानी तो नूतनानी। ये कैसे हैं? नए हैं। एतानी कानी। ये क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब रुमाल हैं। क्या ये पुराने हैं? पुराण क्या होता है? पुराणानी क्या लिखा है? पुराने। क्या लिखा है? पुराने। पुराण क्या होता है? पुराना। और देखो नहीं। एतानी तु नूतनानी। नूतन क्या होता है? नया। पुराण पुराना। देखो हम जो भी हम प्रयोग, तो ये कैसे हैं बेटा? ये सब नए हैं। नूतन और पुराण। पुराना जैसे हम बोलते हैं पुराना, नूतन, नया, दोनों से आप हिंदी से समझ गए, क्योंकि आपको पता है कि जो संस्कृत है वो हमारी हिंदी भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो सभी शब्द जो हैं वो संस्कृत से ही निकले हैं। तो यहाँ देखते ही आप समझ गए पुराना हम पहले भी बोलते हैं, नूतन हम नया बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या समझ गए होंगे आप? एतानी कानी। ये सब क्या हैं? ये सब रुमाल हैं। क्या ये पुराने हैं? नहीं, ये नए हैं। तानी कानी। वे सब क्या हैं? वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति। कदली फल क्या होता है? केले के फल। केले के फल सबने खाए हैं ना? देखे हैं सबने? और ऐसा केले का पेड़ किस किस बच्चे ने देखा है वो नीचे लिख के बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि हाँ मैंने सर जी केले का पेड़ देखा है। और ऐसे आपने केले के फल लगे हुए जिसने भी देखे हैं वो नीचे बताएंगे कि जिसने केले के फल। और संस्कृत में केले के फलों को क्या बोलते हैं? कदली फला। कदली फल। और ज़्यादा होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? कदली फलानी। तो तानी कानी। वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति। वे सब क्या हैं? केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी। क्या वो मीठे हैं? केले के फल कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। आम। हाँ, आम का मतलब क्या होता है? हाँ। यहाँ पर आम खाने वाला नहीं है। हमने बताया था ना आपको, आम हाँ होता है और न नहीं होता है। तो ये आम हाँ वाला है। तो तानी मधुराणी। वो कैसे हैं? मीठे हैं। पोषकाणी च। और पौष्टिक हैं। ठीक है।
तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति वे केले के फल हैं। क्या ये मीठे हैं? किम तानी मधुराणी आम। हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च। वे मधुर हैं और पौष्टिक हैं। कैसे हैं केले के फल? मीठे हैं और पौष्टिक हैं। तो बेटा जैसे अब हम बुक्स में देखेंगे आगे शब्दार्थ दिए होते हैं और जो हमने पाठ में पढ़ाए हैं वही होंगे। जैसे एतत होता है यह, और विश्राम गृह होता है विश्रामालय रेस्ट हाउस, अत्र यहाँ, भीतिकम दीवार, खनित्रम कुदाल, श्रमिका मजदूरनी, चालयती चलाती है, एते ये दोनों, बस याने दो बस। इस तरह से हमने इन शब्दार्थों को भी पढ़ना है। तो सभी बच्चों को ये लेसन याद हो गया होगा। कैसा लगा सभी बच्चे बताएं। और जो नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दें, जिससे कि आपको सभी वीडियो मिलती रहें और अब सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।